दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट। न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। महिला आरक्षण को लेकर जिस तरीके से सियासत गर्म हो चुका है और हम आ गए हैं शालिनी यादव जो भाजपा नेत्री हैं और इनसे बात करेंगे कि जो बिल आया है उसको लेकर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। मैम क्या कहेंगे जो बिल आया हुआ है उसको लेकर? देखिए, कल एक ऐतिहासिक क्षण रहा जब हमारी नई संसद में प्रवेश किया और उसी के साथ साथ एक इतिहास और लिखा गया जब दशकों से लंबित महिला विधेयक को मंजूरी दी गई कैबिनेट में। और इसके लिए करोड़ों महिलाएं देश भर की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कोटि कोटि नमन करती हैं, धन्यवाद देती हैं कि आज आम महिलाएं, पिछड़ी, दबी कुचली, दलित और सभी महिलाएं जो हमारे भारत को रिप्रेजेंट करती हैं, उनको एक मौका मिला है कि सत्ता में हिस्सेदारी करने का, भागीदारी करने का, जिसका श्रेय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। और मुझे लगता है सभी को इसका स्वागत करना चाहिए और इस पर अब कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। अभी ये बिल आया हुआ है लेकिन अभी जो चुनाव होने वाले हैं लोकसभा 24 को लेकर, लेकिन आपको ये लगता है कि समय पर सीमान और जो बीच के अटकलें हैं वो दूर हो जाएंगी और 2024 में लागू होता है? देखिए, कोई भी जब विधेयक या कानून बनता है तो उसकी पारदर्शिता बनाने के लिए वो जो नियम कानून है, हमारा जो संविधान है, उसके अनुसार ही उस पर कार्य करना होता है। और भारतीय जनता पार्टी उन सभी संविधान को मानने वाली, सब नियम कानून को मानने वाली पार्टी है। इसीलिए सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है आज वो। और उन सारे प्रोसीजर्स को करते हुए, देखते हुए ही ये प्रावधान किया गया है कि जब इतना 33% आरक्षण आप देंगे तो आपको सीटें डिफाइन करनी होंगी, उन्हें आरक्षित करना होगा। उसके लिए जनगणना, जो कि अभी कोरोना की वजह से नहीं हो पाई है, वो जनगणना सबसे पहले आवश्यक है। उसके बाद परिसीमन होगा, तभी, ताकि असल में जो महिलाओं का जो अधिकार है, जो सीटें जहाँ से महिलाओं को भागीदारी नहीं मिल रही है उन्हें मिलनी चाहिए, वहाँ से महिलाएं जाकर के सदन में अपनी बात रख सकें, वो प्रावधान करने के लिए है। ये नियम के तहत इसको रखा गया है। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोकसभा चुनाव 24 को देखते हुए महिलाओं को लुभाने के लिए इस तरीके का ये विधेयक लाया गया है? मुझे लुभाने के लिए तो हाँ, अभी तक 27 साल से जो अभी आपने देखा कि हाँ, लुभाने के लिए लोग ज़रूर उसको लाते थे, अपने राजनीतिक लाभ के लिए लाते थे, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज उसको करके धरातल पर उतार करके दिखाया है। और इसीलिए कहा जाता है कि हमारा नेता जो है वो 56 इंची सीने वाला नेता है, कि जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो आज उसको समझ लीजिए कि अब ये आज नहीं तो कल ये आरक्षण महिलाओं को मिलना है, ये बड़ी खुशी की बात है। और आज महिलाएं भी अपनी आवाज़, अपनी लड़ाई स्वयं लड़ने के लिए सदन में अपनी बात रख सकती हैं। आप ओबीसी समाज से आते हैं लेकिन ओबीसी समाज को दरकिनार कर दिया गया है, इसको लेकर क्या कहें? किसने कहा कि दरकिनार कर दिया गया है? महिलाओं, जो 27 सालों से जो लड़ाई महिलाओं द्वारा जो ये मांग हो रही थी, उसे किसी ने पूरा नहीं किया। आज वो महिलाओं को उनका अधिकार मिला है, तो इसमें तो उस पे धन्यवाद देना चाहिए, बधाई देनी चाहिए। और आप किसी भी लक्ष्य तक सीधे सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर ऐसे ही सबसे पहले तो नहीं पहुंच जाएंगे, पहला कदम रख कर के ही ऊपर तक पहुंचा जाएगा। आज वो पहला कदम हम महिलाओं ने इस विधेयक के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को, जिसके उनकी श्रेय में हम ये कदम हमने रखा है इस पर। और मुझे लगता है कि आज आगे बड़ा खुला आसमान है महिलाओं के लिए, उनकी ऊंची उड़ान के लिए प्रधानमंत्री जी ने वो धरातल उनको सौंप दिया है। आपने एक बात बोली कि 56 इंच का, लेकिन 2 करोड़ रोजगार की जो बातें कही थी, लगातार विपक्ष हमलावर रहता है कि रोजगार इस सरकार नहीं दी, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारत एक बहुत बड़ा देश है और आपने देखा कि ये अब तीसरे कार्यकाल की तरफ प्रधानमंत्री जी का 24 का इलेक्शन रहेगा। तो 2 कार्यकाल में जो कार्य किए हैं उन्होंने, और जो खुशहाली आई है देश की, आज आप देखिए G20 के समिट के माध्यम से, चंद्रयान अभियान के माध्यम से आज देश ने जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं, उसमें आप देखिए कि जो दुश्वारियां थी इतने सालों की, जो हमारे देश की प्रगति जिस हिसाब से होनी चाहिए थी, जो हमारे काबिलियत है, जो हमारे नागरिकों की जो उनकी खासियत रही है,
उसके अनुसार जो प्रगति नहीं हुई थी वो पिछले 2 कार्यकाल में 9 वर्षों में देश ने देखा है। और आगे चल के जो थोड़ी बहुत बातें जो अब छूटी हुई हैं, जो आप जिनकी बात कर रहे हैं, उनको भी आप देखेंगे होते हुए आगे का जो अगला कार्यकाल हमारे प्रधानमंत्री जी को मिलने वाला है। महिलाओं के बारे में अगर इतना प्रधानमंत्री अगर सोचने की बात आ रही है तो पहले क्यों नहीं सोचते हो? तो इनका शासनकाल 900 चल रहा है, फिर 24 में चुनाव है, तो पहले देखे होते तो हो सकता था कि इस बार पहले ही उन महिलाओं को लाभ मिल गया होता। आज मिला है ना, प्रधानमंत्री जी ने यहाँ तक आने में और बहुत काम, महिलाओं के सशक्तिकरण में आरक्षण तो सिर्फ एक मुद्दा है। अभी तक आप 9 साल की बात कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण के में जो काम दमदार तरीके से अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उज्ज्वला गैस और शौचालय, ये आज आप देख रहे हैं कि जो ये रेप पर तुरंत डेथ पेनाल्टी का कानून, ये सब किसने बनाया है? ये सब हमारे प्रधानमंत्री जी ने ही किया है। और सबसे बड़ा जो एक 3 तलाक का जो आप देखिए, जिसने महिलाओं को असल में उनका हक, उनका अधिकार, जिससे वो प्रताड़ित की जाती थी, वो सब देखिए। आज देखिए तो किसने महिलाओं के इस 9 वर्ष के कार्यकाल में आपने महिला की बात की, तो ये सब कौन लेकर के आज महिला को एक सम्मानजनक जगह समाज में दिलाने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये कार्य करके दिखाया है। और उसी कड़ी में आज ये महिला विधेयक पे मोहर लग करके उन्होंने इस बात को स्थापित कर दिया है कि महिलाओं का असली हितैषी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो आप महिला विधेयक पे आप बात सुन रहे थे। शालिनी यादव जो भाजपा के नेत्री हैं, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे। तुम्हारे साथ बन रही न्यूज बकेट के साथ में दीजिए इजाजत। नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।